स्कूल की भूतियां। राहुल, सीमा, विक्रम और नेहा 4 घनिष्ठ मित्र थे जो अपने गांव के पुराने स्कूल में पढ़ते थे। यह स्कूल काफी पुराना था और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। एक शाम क्लास खत्म होने के बाद ये चारों दोस्त स्कूल में रुक गए। उनका इरादा था कि वह स्कूल की भूतिया कहानियों के बारे में जानें और पता करें कि क्या सच में यहाँ कुछ है या यह केवल अफवाहें हैं। रात होते होते स्कूल का माहौल और भी डरावना हो गया। हर कोने से अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और स्कूल के दरवाजों और खिड़कियों की आवाजें गूंज रही थीं। ये सब देखकर नेहा थोड़ी घबरा गई और जाने की बात करने लगी, लेकिन राहुल ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे डरो मत, ये सब सिर्फ हवा का असर है। चारों ने फैसला किया कि वे स्कूल के सबसे पुराने हिस्से की तरफ जाएंगे, जहां से अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं। जैसे ही वे उस पुराने कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाजे की चरमराहट से उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी अदृश्य ताकत ने मानो उन्हें उस कमरे की तरफ खींच लिया था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे को धकेला और जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी सतह पर किसी का अक्स दिखाई दे रहा था, जबकि कमरे में सिर्फ वे चारों ही थे। विक्रम ने उस अक्स की ओर इशारा किया और सभी सहम गए। सीमा ने घबराते हुए कहा, ये कौन है? हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं दिखता। तभी दर्पण में वह अक्स हिलता हुआ दिखाई दिया और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। उसकी लाल चमकती आंखें जैसे उन पर खड़ी हुई थीं। सबके रोंगटे खड़े हो गए और उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक उस शख्स ने एक ठंडी गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे समझ गए कि अब पीछे हटना मुश्किल था। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक अजीब सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और फिर अचानक उस अक्स ने जोर से ठहाका लगाया। उसके ठहाके की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। विक्रम ने घबराते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया था। नेहा डर के मारे रोने लगी और उसने सीमा का हाथ कसकर पकड़ लिया। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों रोका है? उस आवाज ने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ कई वर्षों से बंद हूँ और हर उस इंसान से बदला लेना चाहता हूँ जिसने मुझे भुला दिया। चारों की सांसें थम गईं। अब वे समझ गए कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ बड़ा और भयानक था। विक्रम ने हिम्मत करते हुए कहा, हमारा कोई दोष नहीं है, हमें जाने दो। इस पर आवाज ने खतरनाक अंदाज में जवाब दिया, तुमने इस कमरे में कदम रखा है, इसका मतलब है कि तुमने अपनी मर्जी से इस खेल में हिस्सा लिया है। अब तुम सिर्फ एक ही तरीके से बाहर जा सकते हो। राहुल ने घबराते हुए पूछा, कैसे? अक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। चारों के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे। दर्पण में उस अक्स ने सवाल किया, ऐसी चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है पर फिर भी कहीं नहीं जाती, बताओ वो क्या है? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोच में पड़ गए। कमरे का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। यह सवाल इतना आसान भी नहीं था। एक गलत जवाब का मतलब था उनकी जिंदगी का अंत। समय तेजी से बीत रहा था और उन्हें जल्द से जल्द सही उत्तर देना था। चारों ने समय गंवाए बिना सोच विचार शुरू कर दिया। विक्रम ने कहा, क्या यह हवा हो सकती है? हवा हर समय चलती रहती है। लेकिन राहुल ने मना किया, नहीं, हवा कहीं से कहीं जाती है, यह सही उत्तर नहीं हो सकता। सीमा ने घबराते हुए कहा, वक़्त, शायद इसका जवाब वक़्त है। राहुल ने उसकी बात पर गौर करते हुए कहा, हाँ, वक़्त हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन यह कहीं नहीं जाता। शायद यही सही उत्तर है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति में सिर हिलाया। राहुल ने साहस बटोरते हुए दर्पण की ओर देखा और जोर से कहा, इसका जवाब वक़्त है। एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दर्पण में अक्स की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी भयावह हंसी शांत हो गई और उसकी आवाज गूंजते हुए आई, तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा।
एक मेज रखी थी जिस पर कुछ पुराने कागज पड़े हुए थे। कागजों पर खून से लिखा हुआ था, सच्चाई हमेशा डरावनी होती है। अगर तुम इस स्कूल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और चारों को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। अब हर कोई अकेला था अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए, राहुल का डर। राहुल खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था और अब वह घने अंधेरे में फंसा था। हर तरफ उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, पर वह कुछ देख नहीं पा रहा था। अचानक उसके सामने एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ जो उसे घूर रहा था। राहुल ने खुद को समझाया, मुझे डर को हराना होगा, ये केवल मेरा वहम है। और उसने साहस बटोरा। धीरे धीरे चेहरा धुंधला होने लगा और फिर गायब हो गया। अंधेरा छंट गया और वह वापस उसी कमरे में पहुंच गया। नेहा का डर। नेहा को ऊंचाई से डर लगता था। उसने खुद को एक ऊंची चट्टान के किनारे पर पाया। नीचे एक गहरी खाई थी और हल्की सी भी गलती उसे नीचे गिरा सकती थी। हवा की तेज सरसराहट और नीचे की गहराई देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जगह से एक कदम पीछे लिया। धीरे धीरे वह डर का सामना करती गई और अंत में उस भयानक ऊंचाई से बाहर निकल गई। उसकी आंखों के सामने रोशनी छा गई और वह भी वापस उसी कमरे में पहुंच गई। विक्रम का डर। विक्रम को बंद जगहों से डर लगता था। उसे एक तंग और घुटन भरी जगह में बंद कर दिया गया था, जहां से न तो हवा आ रही थी और न ही कोई रास्ता दिख रहा था। वह घबराकर दीवारों को जोर जोर से पीटने लगा, पर उसने खुद से कहा, मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे शांति से सोचना होगा। उसने गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश की। जैसे ही उसने यह सोचा, दरवाजे का एक कोना खुल गया और वह बाहर निकल आया। वह भी कमरे में वापस आ गया। सीमा का डर। सीमा को अपने परिवार से अलग होने का डर था। उसने खुद को एक कमरे में पाया जहां हर तरफ उसके परिवार की आवाजें गूंज रही थीं, पर वे कहीं दिख नहीं रहे थे। वह चिल्लाई, माँ, पापा, कहाँ हो आप? उसकी आवाज बस गूंज कर लौट रही थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे अपने परिवार से प्यार है, लेकिन मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा। धीरे धीरे आवाजें शांत हो गईं और वह खुद को फिर से दोस्तों के बीच पाई। चारों ने अपने डर का सामना कर लिया था और वे एक बार फिर उस कमरे में इकट्ठे हो गए। जैसे ही वे सब एक दूसरे के पास आए, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर वही अजीब सी आवाज गूंजी, तुमने साहस दिखाया और अपने डर का सामना किया। अब तुम इस स्कूल से बाहर जाने के काबिल हो गए हो, लेकिन याद रखना, सच्चाई और साहस के बिना यहां लौटना कभी मत। दरवाजा खुलते ही चारों ने बिना कुछ सोचे स्कूल से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। बाहर निकलते ही सुबह की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और वे इस भूतिया रात के अंत को महसूस कर सकते थे। वे सब इस खतरनाक अनुभव से बाहर आ गए थे, लेकिन उनके दिलों में उस रात की यादें हमेशा के लिए अंकित हो गईं।